फ्रेंड्स मैं अनिल विमल। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या आप अपनी कसरत दूसरों से करवा सकते हैं। हाँ, ये मेरा प्रश्न है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। क्या आप अपनी कसरत किसी दूसरे और से करवा सकते हैं? कि मैं कसरत करना चाहता हूँ, मैं अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहता हूँ, शायद मैं किसी पैसा देकर या किसी माध्यम से किसी दूसरे से जो है मैं अपनी कसरत करवा लूँ। मैं अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहता हूँ, चलो मैं किसी और से कहूँ कि तुम जो है अच्छे जो है डाइट का पालन करो और जो है परहेज़ करो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से जीवन में आप बहुत सारे उदाहरणों से समझ सकते हैं कि आप यदि अपनी कसरत किसी और से नहीं करवा सकते, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल किसी और से नहीं रखवा सकते, आप अपने दिमाग में जो भी चीज़ें याद करनी है, हमको अच्छी बातें हैं जो भी उन दूसरों से नहीं करवा सकते, आप जो है सड़कें जो है गवर्नमेंट या जो भी बना के दे सकती हैं, लेकिन चलना आपको ही है। तो जीवन में जो भी काम करना है आपको खुद ही करना है। आपको लगता ज़रूर है कि हम जो है अकेले नहीं हैं, लेकिन वास्तव में हर इंसान अकेला है। आपने कभी परीक्षा के वक्त महसूस किया है कि जब पेपर हो रहे होते हैं तो उस समय केवल हम अकेले ही होते हैं? घर पे तो ऐसा लग रहा था कि माता पिता, भाई बंधु, टीचर सब लोग जो है हमारे साथ थे, लेकिन मुझे अकेले ही करना था। वो बता सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन याद तो मुझे ही करना था। भूल गया तो मुझे ही उसका नुकसान था। और परीक्षा में मुझे अकेले ही लड़ने भेज दिया पेन पेंसिल देकर। तो आप सोचिए कि आप कितने अकेले हैं। लेकिन हम इस जो भी व्यवस्था है या प्रकृति या मानवता या जो भी हम मानव जाति के तहत रिश्ते नाते जो भी हैं, इसके तहत हमें कभी ये महसूस नहीं होता कि हम वास्तव में अकेले हैं। लेकिन आप याद रखिए, आप अपनी कसरत किसी और से नहीं करवा सकते। आप अपने जैसे लोग कहते भी आध्यात्मिक तौर पर हर इंसान को कर्म जो करेगा उस हिसाब से फल मिलेगा। हर धर्म जो कर्म का सिद्धांत बताता है, तो कर्म करेंगे उसी हिसाब से प्रतिफल आपको मिलने वाला है, या उसको पाप कह लें या पुण्य कह लें, जो भी होगा। आपने जो खाया है वो कोशिकाओं में उसी क्षण उसका जो है प्रतिफल शुरू हो जाता है, यानी कि उसका भक्षण शुरू हो जाता है। उसकी जो कोशिकाओं में जो ऊर्जा जिस रूप में आपने ली है उसका जो है दोहन शुरू हो जाता है। इसी तरह से ही आपके किए जो कार्य हैं वह कार्य का प्रतिफल भी शुरू हो जाता है कर्मों के रूप में। बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी कसरत किसी और से नहीं करवा सकते। आपके लक्ष्य हैं तो आपको खुद उस पर चलना होगा और आपको जो है खुद ही सुधार करना होगा। अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो उसका कारण है तो निवारण है, और उसका एक रास्ता भी है। तथागत बुद्ध के इस कथन से कि संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है, कारण है तो निवारण भी है, और निवारण का रास्ता भी है। तो इसी तरह से आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य बनाए हैं तो आपको उसको स्वयं उसको पूरा करना होगा, बशर्ते आप उसमें क्यों और कब डाल दें, क्यों और कब तक डाल दें। मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, क्यों करना है, उस कारण को जो है मजबूत कर लीजिए। दूसरा, मुझे कब तक हासिल करना है, इसको मजबूत कर लीजिए। और उसके बाद आपको खुद चलना होगा उस रास्ते पर, तभी आप उस सफलता अर्जित कर पाएंगे। आप अपनी कसरत किसी और से नहीं करवा सकते, इसलिए आपको अपनी कसरत खुद करनी होगी। इस बात को समझते हुए मेरे युवाओं, मेरे साथियों, आप जीवन को जो है समय को जो अमूल्य है, जिसको हम जो है दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है सिवाय समय के। तो अपने समय को सही जगह पर लगाएं, सही जगह पर खर्च करें। आप खुद अपने जीवन के डायरेक्टर हो, आप खुद अपने जीवन के जो है निर्माता हो, और वह जो है आप उस समय को कहाँ कैसे खर्च करना है ये आप उसको कर सकते हो। हाँ, मानते हैं संभावनाओं पर जीवन चलता है, गारंटी पर नहीं चलता कि नहीं बिल्कुल गारंटी होगी। संभावनाएं भी आती हैं, परिस्थितियां भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन उसके बाद भी आप जो है आपको खुद ही अपनी कसरत करनी होगी। आपको खुद ही जो है उसके बाद निर्णय लेना होगा और उस पर कार्य करना होगा। यदि बातें आपको ये सही लगी हों, अच्छी लगी हों, तो लाइक कीजिए, और आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप जो है और क्या जानना चाहते हैं और इस बात पे आप सहमत हैं या नहीं। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। सभी साथियों जो है आपको अनिल विमल का नमस्कार। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इन बातों को ज़रूर जो है हमारे युवाओं तक पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए कि आप किसी के भरोसे मत बैठिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। आपको खुद ही अपना कार्य करना है। हाँ, आस्था रखिए, लेकिन जो है आपको कार्य खुद ही करना है। सभी साथियों को नमस्कार।